हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी सदगति को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आज का जो समय है, आज का जो दौर है, ये बड़ा संकट का दौर है। कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि कोई बच्चे किसी समस्या से परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, उन्हें किसी की सलाह की आवश्यकता है, वे अपनी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो माहौल है, इस माहौल में आपको हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ रहना है। पॉजिटिव सोच के साथ आप रहेंगे तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो आज के समय में स्वस्थ रहना अत्यंत ज़रूरी है, और वह भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, क्योंकि अगर आपका मन बीमार हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपका मन बीमार नहीं होना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि आप मुझसे कोई एडवाइस ले सकते हैं, आप मुझे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो आप मुझसे अवश्य करें। मैं आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए कहानी आरंभ करें। हमेशा की तरह हर बात को मैं लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे मैं पढ़कर आपको समझाती चलूँगी। देखिए, सदगति मुंशी प्रेमचंद प्रतिपाद्य मूल भाव। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रगतिशील साहित्यकार माने जाते हैं। मूलतः उनकी कहानियाँ आम आदमी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। प्रगतिशील लेखक होने के कारण नायक के परंपरागत मानदंडों को खंडित कर एक आम आदमी को नायक का दर्जा दिया है। उनके अधिकांश पात्र दलित वर्ग से संबंधित हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक हैं। हमेशा कहानियों में हमने प्रमुख नायक के रूप में राजा को माना है, राजा को देखा है कि किसी भी कहानी का प्रमुख पात्र कौन होता है? राजा होता है, राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में दलित वर्ग, किसान, मजदूरों को ही प्रमुख नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी ऐसी ही कहानी है जिसमें अभिजात वर्ग का दलित वर्ग के प्रति कुत्सित सोच को उजागर किया गया है। तो सदगति सदगति जो कहानी है, इस कहानी में अभिजात वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग का जो दलित वर्ग के प्रति जो एक खराब सोच है, उस सोच को प्रस्तुत किया गया है। तो कहानी में देखिए, यह कहानी सिर्फ दुखी चमार जो चमड़े का काम करता है और उसकी पत्नी झुरिया की नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही शोषण की कहानी है, जिसकी कालिख, मैला या गंदगी ढोने तथा वर्ण व्यवस्था का शिकार हो रहे समुदायों के रूप में इस समाज के चेहरे पर होती है। तो इसमें जो समस्या प्रस्तुत की गई है, ये किसी दुखी और झुरिया की कहानी नहीं है, बल्कि बरसों से चले आ रहे दलित वर्ग पर हो रहे शोषण, अत्याचार की कहानी है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। दुखी की नाबालिग बेटी का ब्याह है। जैसा समाज की रीत है कि सारा कर्मकांड किसी पंडित से कराना है, अपनी बेटी की सगाई के लिए सगुन विचार वह पंडित घासीराम से करवाना चाहता है। उसके मन में पंडित जी के प्रति अपार श्रद्धा है। यानी हमेशा हम जानते हैं कि हमारे समाज में जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो हम लोग उसके लिए किसको बुला के लाते हैं? किसी पंडित को बुलाते हैं, क्योंकि पंडित को हम लोग शुभ मानते हैं। तो यहाँ पर भी वही मानसिकता है। दुखी के मन में यही मानसिकता है कि उसकी बेटी का ब्याह है, तो उसके लिए सगुन विचार कौन करेगा? पंडित जी करेंगे। वह उस पंडित को न्योता देने की आशा में उसके घर जाना चाहता है। उसकी गरीबी की दशा का क्या कहें कि न घर में राशन है, न बिछाने का खाट है, न ही खाना देने को पत्तल है। लेकिन उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। वह जो सगुन विचार करवाने के लिए किसी पंडित के घर जाएगा, न्योता देगा, तो वो उसे खाली हाथ कैसे जाएगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वह उस पंडित को न्योता देने की आशा में उसके घर जाना चाहता है। वह चाहता है कि पंडित जी को न्योता देके अपने घर बुलाए, लेकिन वो इतना गरीब है, वो इतना
असहाय है कि उसकी गरीबी की दशा का क्या कहें कि न घर में राशन है, न बिछाने का खाट है, ना ही खाना देने को पत्तल है। कि वो पंडित को जो बुला के अपने घर लाएगा तो उसे बैठने देने के लिए ना अच्छा बिछावन है, ना ही खाना देने के लिए राशन है, ना ही खाना देने का कोई पत्तल ही है। साथ ही क्या है देखिए, पंडित जी को न्योता देने जाने के लिए उसे खाली हाथ ना जाना पड़े, इसलिए भेंट के रूप में घास काट कर ले जाने की तैयारी करता है। यानी किसी के घर जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं, कुछ फल लेकर जाते हैं, कुछ सामान लेकर जाते हैं। दुखी भी इस बात को जानता है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो करे तो क्या करे, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, घास काट कर ही ले जाता है। पंडित जी को जल्दी घर बुलाना है, इस आस में वह बिन खाए भूखा ही घर से निकल जाता है। पर उसे क्या पता था कि वहाँ उसे अपनी जान ही गंवानी पड़ेगी। तो पंडित जी जल्दी घर आएंगे, सगुन विचार करेंगे, इसलिए वो क्या करता है, जल्दी ही घर से निकल जाता है और कुछ खाता भी नहीं, यानी बिना खाए घर से निकल गया है। पंडित घासीराम को देखकर वह साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दुखी ने मन में सोचा, कितनी दिव्य मूर्ति थी। जब पंडित घासीराम वो दुखी देखता है तो उसे देखकर वो साष्टांग प्रणाम करता है और महसूस करता है कि पंडित जी की मूर्ति कितनी दिव्य है। और पंडित जी भी पूछते हैं, आज कैसा चला रे दुखिया। पंडित के पूछने पर दुखी ने अपनी बेटी के सगुन विचारने की बात कही और अपने घर आने की मर्जी पूछी। पंडित ने सांझ तक उसके घर आने का निश्चय बताया। पंडित जी ने जब दुखी से पूछा कि कैसे चले आए तो वो सारी बात को बताता है। तो पंडित जी शाम तक आने का निश्चय करते हैं कि वो शाम तक उसके घर आएगा। लेकिन इसी बीच वो क्या करते हैं पंडित जी देखिए, इसके साथ उसने भूखे प्यासे दुखी को झाड़ू लेकर द्वार साफ करने, बैठक को गोबर से लीपने, लकड़ी चीरने तथा खलिहान में रखे 4 खांची भूसा को भूसौली में रख देने का काम सौंप दिया। तो सिर्फ शाम तक आने की तो बात कह दी पंडित जी ने, लेकिन इसके साथ ही साथ उसने ये सोचा नहीं कि दुखी खाना खाया है या भूखा है, बल्कि उसने दुखी को कई काम सौंप दिए, जैसे कि द्वार में झाड़ू लगाना है, साफ करना है, बैठक लीपना है, लकड़ी चीरना, 4 खांची भूसा को भूसौली में रखवा देना है। दुखी तुरंत पंडित घासीराम के आदेश की तामील करने लगता है। जैसे ही घासीराम का आदेश मिला वो उसके आदेश का पालन करता है। 12 बजे तक उसने द्वार पर झाड़ू और बैठक को गोबर से लीपा। तो 12 बजे तक उसने झाड़ू दे दिया, बैठक को गोबर से लीप भी दिया। उसे भूख बड़े ज़ोरों से लग गई, पर उसे भोजन कहाँ से मिलता। उसे भूख भी बड़े ज़ोर से लग गई है, लेकिन उसे भोजन कहाँ से मिलेगा, वहाँ तो भोजन देने के लिए कोई नहीं था। घर भी मील भर दूर था, उसका घर भी बहुत दूर था। उसने सोचा थोड़ा चीलम ही पी लूँ, पर चीलम के लिए तो आग चाहिए। यही कारण है कि आग मांगने पंडित जी के घर घुस गया। इस बात पर पंडिताइन बहुत नाराज हुई। उसने चिमटे से आग दुखी की तरफ फेंका। देखिए कैसी ओछी मानसिकता हम यहाँ देख रहे हैं कि भूखा प्यासा दुखी जिस पंडित के घर का सारा काम कर रहा है, उसी पंडित के घर वह चीलम के लिए आग लेने जाता है। लेकिन चूंकि वह ब्राह्मण का घर है और उस ब्राह्मण के घर में एक चमार ने कदम रख दिया, इसीलिए पंडिताइन क्रोधित होकर क्या करती है, चिमटे से आग फेंक कर देती है। जिसका क्या परिणाम होता है देखिए। चूंकि दुखी पंडिताइन के सम्मान में अपना चूंकि दुखी पंडिताइन के सम्मान में अपना माथा जमीन पर टेके हुए था, इस कारण वह आग उसके माथे से सट गई और उसका सर जल गया। आप सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति है कि एक व्यक्ति सिर्फ चमार होने के कारण उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। उसको चिमटे से आग इस तरह से फेंक के दिया जाता है कि वो चिमटे का आग जो है उसके सिर को जला देता है। इसके बावजूद भी दुखी जो है उफ नहीं करता है। इस दुर्व्यवहार से वह नाराज नहीं होता है, बल्कि यह सोचता है कि पंडित के घर घुसकर उसके घर को अपवित्र किया तो भगवान ने तुरंत इस बात की सजा दे दी। बल्कि यहाँ पर दुखी उल्टा सोचता है कि उसने ही गलती की, तभी तो भगवान ने ये सजा दी। पंडित तो खाना खाकर सो जाते हैं, पर दुखी को खाने के लिए पूछते ही नहीं हैं।
जब वह भूखे पेट कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना शुरू करता है तो देखता है लकड़ी इतनी सख्त है कि उसके बार बार का प्रहार निष्फल हो जाता है। दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाकर सो गए। दुखी को किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। अब दुखी क्या करता है, कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी चीरने बैठता है। लेकिन लकड़ी टूटे तभी तो, वो बार बार प्रहार कर रहा है। कुल्हाड़ी से बार बार लकड़ी पर प्रहार करता है, पर तो लकड़ी जरा सा भी फटने का नाम नहीं लेती है। लकड़ी जरा सा भी नहीं चिरती दिखाई देती है। उसकी आंखों के आगे अंधकार छा जाता है, पर लकड़ी किसी भी तरह कट नहीं रही थी। तो उसने भूसा को भूसौली में रखना शुरू किया। तो जब उसने देखा कि लकड़ी कट नहीं रही है, तो चलो भूसा ही रख दे भूसौली तक। तो उसने भूसा को उठाकर भूसौली में रखना शुरू किया। तब पंडित जी की नींद खुली, पर उसे दुखी की भूख थका हुआ चेहरा ना दिखा, बल्कि उसे लकड़ी चीरने पर जोर देने लगा। अब जब पंडित जी की आंख खुलती है, तो ये एक बार भी नहीं सोचते हैं कि दुखी खाना खाया है कि नहीं खाया है। उसका भूखा चेहरा, उसका थका हुआ चेहरा उसे नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो क्या कहता है कि जल्दी से उसको लकड़ी चीर दे। तभी दुखी ने पुनः कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी पर प्रहार करने लगा। पंडित जी उसकी बेटी का सगुन ठीक से विचार कर दे, यह सोचकर वह आधा घंटा तक लगातार उन्मादी की तरह अपना हाथ चलाता रहा। अब पंडित जी बार बार कह रहे हैं लकड़ी पर प्रहार करने के लिए, तो आधा घंटा तक एक पागल की तरह, उन्मादी की तरह कुल्हाड़ी को लेकर के बार बार उस लकड़ी पर प्रहार कर रहा है और सोच रहा है कहीं पंडित जी उसकी बेटी का सगुन विचार में कहीं कोई गलती ना कर दे। इसीलिए वो उसकी बात को मान रहा है, ताकि पंडित जी उसकी बेटी का सगुन विचार ठीक से करे। अब क्या घटना घटती है देखिए। इसके बाद लकड़ी बीच से फट तो गई, पर इसके साथ दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिर पड़ी। दुखी भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। आधे घंटे तक लगातार प्रहार पर प्रहार, प्रहार पर प्रहार करने पर अंत में दुखी की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ी तो फट गई, लकड़ी दो टुकड़ों में बट गई, लेकिन इसके साथ ही साथ दुखी भी जमीन पर गिर पड़ा। और ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ न सका। आप सोचिए कितनी दर्दनाक, कितनी दयनीय स्थिति है। उसकी मृत्यु की खबर पाकर झुरिया और उसकी बेटी रोती बिलखती आती है। गांव के लोग से अपील किया जाता है कि दुखी चमार के लाश को ब्राह्मण के दरवाजे से न उठाया जाए। उसी गांव का गोड़ पुलिस से उसकी मृत्यु की जांच करवाने के लिए गांव वालों को तैयार करता है। जब उसकी मृत्यु की खबर उसके घर पहुंचती है, तो उसकी पत्नी बेटी रोती बिलखती आती है। गांव में गोंड जाति के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि उसके लाश को उठाया नहीं जाएगा, बल्कि पुलिस आएगी, जांच करेगी, तब जाकर के लाश को उठाया जाएगा। अब क्या होता है देखिए। दुखी का लाश रात भर ऐसे ही पड़ा रहा। लाश में से दुर्गंध भी आने लगी। तब पंडित जी ने एक रस्सी का फंदा बनाकर दुखी के पैर में डाला और लाश को घसीटते हुए गांव से बाहर ले गया। घर आकर तुरंत स्नान करके पंडित दुर्गा पाठ पढ़कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र बन जाता है। और दुखी की लाश जो होती है रात भर पड़ी हुई है, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगता है। तब पंडित घसीटते हैं, उसके पैर में एक रस्सी का फंदा बांधते हैं और रस्सी से घसीटते हुए उसे गांव के बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। और स्वयं क्या करते हैं, स्नान कर लेते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, गंगा जल छिड़क लेते हैं और पवित्र बन जाते हैं। दुखी जीवन पर्यंत भक्ति, सेवा और निष्ठा परायण रहा, लेकिन उसके जीवन की विडंबना है कि उसका अंतिम संस्कार ना हो सका। उसके लाश को चील कौवे खा रहे हैं। तो दुखी ने आजीवन यानी जीवन पर्यंत भक्ति, निष्ठा, सेवा परायण का भाव रखा, लेकिन उसका फल उसे क्या मिला कि आज उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कोई कर रहा है, बल्कि उसके लाश को चील कौवे गिद्ध खा रहे हैं। इस प्रकार इस कहानी में दलित वर्ग की कारुणिक कथा का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है कि हमारे समाज में दलितों के साथ कितना अत्याचार, कितना शोषण होता रहा है। लेकिन इस शोषण और अत्याचार के पीछे जो मूल कारण है,
वह है अज्ञानता और शिक्षा। जब तक समुचित शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक हमारे समाज में ऐसे शोषण चक्र चलते ही रहेंगे। तो ऐसे शोषण चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें शिक्षा को अपनाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ सदगति कहानी का मूल भाव आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदगति कहानी के उद्देश्य को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित रहूँगी। तो इसीलिए उद्देश्य वाला वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको सदगति कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि यह कहानी क्यों लिखी गई है। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।